Treat like a champion with the power of O'Neill's Canceling Strategy। हाय दोस्तों, मेरा नाम मानसी है और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ट्रेड लाइक अ चैंपियन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो स्टॉक मार्केट में रूल कर रही है, ट्रेड लाइक एन ओनील डिसाइपल बाय डॉक्टर क्रिस कैचर एंड गिल मोरालेस। ये दोनों विलियम ओनील के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उनकी कैन स्लिम स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हजारों प्रतिशत रिटर्न कमाए। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ ये कहानी आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि मेहनत, डिसिप्लिन और सही टाइम पर सही जगह होने की जादुई कला है। तो चलिए अपने दिल और दिमाग को खोलें और इस मज़ेदार सफ़र में डूब जाएं। विलियम ओनील और उनकी कैन स्लिम स्ट्रैटेजी। सबसे पहले विलियम ओनील कौन है? ये वो शख्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली शुरू किया और कैन स्लिम स्ट्रैटेजी बनाई। कैन स्लिम एक टेक्नो फंडामेंटल अप्रोच है, मतलब इसमें फंडामेंटल्स, कंपनी की कमाई, सेल्स और टेक्निकल एनालिसिस का मिक्स है। ये स्ट्रैटेजी सिखाती है कि कैसे सही स्टॉक्स चुनें और सही टाइम पर ट्रेड करें। कैन स्लिम का मतलब समझें। सी, करंट क्वार्टरली अर्निंग्स, कंपनी के तिमाही कमाई में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होनी चाहिए। ए, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ, सालाना कमाई में भी अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। एन, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैनेजमेंट, न्यू हाइज, नया प्रोडक्ट, नया मैनेजमेंट या स्टॉक का नया हाई। एस, सप्लाई एंड डिमांड, स्टॉक में डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम। एल, लीडर और लैगर्ड, हमेशा लीडर स्टॉक्स चुने, लैगर्ड्स नहीं। आई, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हों। एम, मार्केट डायरेक्शन, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। ये 7 अक्षर आपको स्टॉक मार्केट में सुपरस्टार बनने का रास्ता दिखाते हैं। अरे वाह, मजा ही आ जाएगा। डॉक्टर क्रिस कैचर की कहानी 18,000% रिटर्न। डॉक्टर क्रिस कैचर विलियम ओनील के राइट हैंड मैन थे। उन्होंने 20 मार्केट साइकिल्स यानी 1920 से लेकर अब तक स्टडी किए और पाया कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में कुछ खास बातें कॉमन होती हैं। उनकी मेहनत और रिसर्च ने उन्हें 1996 से लेकर 2002 तक 18,000% रिटर्न दिया, यानी $10,000 को $1.8 मिलियन में बदला। बाप रे बाप, काश मैं भी ऐसा कर सकूं। उनका कहना है, मार्केट में बड़ा पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बस आपको सही स्टॉक को सही टाइम पर पकड़ना है। उनकी पहली इन्वेस्टमेंट थी आयोमेगा, एक टेक्नोलॉजी कंपनी। इस स्टॉक में 700% अर्निंग्स ग्रोथ और 287% सेल्स ग्रोथ थी। चार्ट में प्राइस ने रेजिस्टेंस लाइन तोड़ी और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया, भारी वॉल्यूम के साथ। क्रिस ने ब्रेकआउट पर 25% पोजीशन ली और 3 महीने में 200% रिटर्न कमाया। मैंने भी एक बार ऐसा स्टॉक पकड़ा था 2020 में, जब मार्केट क्रैश के बाद रिकवर कर रहा था। मैंने एक टेक कंपनी देखी जिसके अर्निंग्स 150% बढ़े थे। चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न था। मैंने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया और 2 महीने में 50% प्रॉफिट हुआ। वो फीलिंग जैसे मैंने स्टॉक मार्केट को क्रैक कर लिया हो। गिल मोरालिस की जर्नी 11,000% रिटर्न। गिल मोरालिस भी विलियम ओनील के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने ओरेकल कॉर्प में एक ट्रेड लिया जिसमें कप एंड हैंडल पैटर्न था। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने कुछ हफ्तों में कंसोलिडेशन दिखाया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस तोड़ा, भारी वॉल्यूम के साथ। नतीजा, 3 महीने में 250% रिटर्न। गिल कहते हैं, जो स्टॉक्स मार्केट करेक्शन के दौरान भी ब्रेकआउट की कोशिश करते हैं, वो अक्सर सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होते हैं जब मार्केट बुलिश हो जाता है। ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने भी एक बार गलती की थी। एक स्टॉक को जल्दी बेच दिया था क्योंकि मुझे डर था कि मार्केट गिरेगा, लेकिन बाद में वो स्टॉक 300% चढ़ गया। उस गलती ने मुझे सिखाया कि धैर्य और सही स्ट्रैटेजी कितनी जरूरी है। कप एंड हैंडल पैटर्न, गोल्डन टिकट। चलिए कप एंड हैंडल पैटर्न को समझते हैं। ये ओनील की फेवरेट स्ट्रैटेजी है। कप, स्टॉक में 30% की उछाल के बाद मार्केट करेक्शन में गिरता है। ये कप का लेफ्ट साइड बनाता है। बेस, कप का बॉटम डबल बॉटम या फ्लैट बेस हो सकता है। हैंडल, कप के राइट साइड पर स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता है, ये हैंडल है। ब्रेकआउट, जब स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ता है भारी वॉल्यूम के साथ, वो खरीदने का सही टाइम है। उदाहरण, मान लीजिए एक स्टॉक 100 रुपए से 130 रुपए तक जाता है, फिर करेक्शन में 90 रुपए तक गिरता है, ये कब बनाता है। फिर वो 110 रुपए तक रिकवर करता है और हल्का सा कंसोलिडेट करके 105 रुपए तक आता है, ये हैंडल है। जब वो 110 रुपए को भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, वो ब्रेकआउट है। मेरा टिप, मैं हमेशा चार्ट्स चेक करती हूँ। ट्रेडिंग व्यू या जीरोधा काइट जैसे टूल्स यूज करें। कप एंड हैंडल को स्पॉट करने में प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन एक बार आप इसे समझ गए तो ये गोल्ड माइन है। डॉक्टर केज मार्केट टाइमिंग मॉडल, सही टाइम पर एंट्री। डॉक्टर कैचर का मार्केट टाइमिंग मॉडल गेम चेंजर है।
विलियम ओनील ने कहा, मार्केट टाइमिंग नामुमकिन है, ये एक मिथ है। डॉक्टर कैचर का मॉडल बताता है कि मार्केट करेक्शन के बाद कब दोबारा एंटर करना है। स्टेप्स: रैली अटेम्प्ट, मार्केट लो से रिकवर करता है, प्राइस पिछले दिन से कम क्लोज करता है लेकिन डे के टॉप हाफ में, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। फॉलो थ्रू डे, प्राइस में 1.5% से ज़्यादा उछाल पिछले दिन से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, ये सिग्नल है कि मार्केट बुलिश हो रहा है। उदाहरण: 2020 के कोविड क्रैश में मैंने निफ्टी 50 का चार्ट देखा, मार्च में रैली अटेम्प्ट देखा, कुछ हफ्तों बाद एक फॉलो थ्रू डे आया, 1.8% उछाल और भारी वॉल्यूम। मैंने कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में एंट्री ली और 30% रिटर्न कमाया। मेरा अनुभव: एक बार मैंने गलत टाइम पर एंट्री ली थी क्योंकि मुझे लगा मार्केट तुरंत रिकवर करेगा, लेकिन वो और गिर गया। मैंने 10% लॉस लिया। उस दिन मैंने सीखा कि टाइमिंग इज एवरीथिंग। सेल रूल्स: इमोशंस को कंट्रोल करें। क्रिस और गिल दोनों कहते हैं, खरीदते वक्त फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देखो, लेकिन बेचते वक्त सिर्फ टेक्निकल्स। उनका सेल रूल है, अगर स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है तो बेच दो। क्यों? इससे इमोशंस और सब्जेक्टिविटी बाहर रहती है। मैंने भी ये रूल फॉलो किया। एक बार मेरा फेवरेट स्टॉक गिर रहा था लेकिन मैंने उसे होल्ड किया क्योंकि मुझे होप थी। नतीजा 20% लॉस। अब मैं सख्ती से सेल रूल्स फॉलो करती हूँ। टिप: अपने स्टॉक्स को रोज चेक करें, अगर 10 डे एमए के नीचे जाता है तो बिना सोचे बेच दें। ये डिसिप्लिन आपको लॉस से बचाएगा। मार्जिन और रिस्क मैनेजमेंट: क्रिस ने 15 to 25% पोजीशन साइज लिया और फुल मार्जिन पर ट्रेड किया। मतलब उनके पास $1 था तो वो 3 से $4.5 के स्टॉक्स कंट्रोल करते थे। लेकिन वो कहते हैं, मार्जिन यूज करने के लिए मजबूत कैश रिजर्व और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। मेरा अनुभव: मैंने एक बार मार्जिन यूज किया बिना ज्यादा कैश रिजर्व के, मार्केट गिरा और मुझे फोर्स सेल करना पड़ा। वो दिन मेरे लिए सबक था। अब मैं मार्जिन यूज करती हूँ लेकिन हमेशा 50% कैश रिजर्व रखती हूँ। टिप: मार्जिन यूज करें लेकिन सावधानी से। हमेशा स्टॉप लॉस सेट करें ताकि बड़ा लॉस ना हो। प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से यूज कर सकते हैं: 1. कैन-स्लिम चेकलिस्ट बनाएं। हर स्टॉक को कैन-स्लिम क्राइटेरिया से चेक करें। जीरोधा या मनी कंट्रोल पर फंडामेंटल डेटा देखें। 2. चार्ट सीखें। ट्रेडिंग व्यू पर कप एंड हैंडल, ब्रेकआउट्स और मूविंग एवरेजेस प्रैक्टिस करें। 3. मार्केट टाइमिंग: डॉक्टर के का मॉडल यूज करें। रैली अटेम्प्ट और फॉलो थ्रू डे के लिए निफ्टी या सेंसेक्स चार्ट्स चेक करें। 4. डिसिप्लिन: 7% स्टॉप लॉस सेट करें। लॉस को जल्दी काटें, प्रॉफिट को चलने दें। 5. पेपर ट्रेडिंग: रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। 6. जर्नल रखें। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, एंट्री, एग्जिट, रीजन। इससे आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। कहानी: एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने कैन-स्लिम फॉलो करके एक मिड कैप स्टॉक में 100% रिटर्न कमाया। उसने सिर्फ 3 महीने में ऐसा किया क्योंकि उसने डिसिप्लिन से ट्रेड किया। ये सुनकर मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि मैंने भी अपने ट्रेडिंग जर्नल को और सीरियसली लेना शुरू किया। इमोशंस और साइकोलॉजी: ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है दोस्तों, ये आपके दिल और दिमाग का गेम है। विलियम ओनील कहते थे, डर से कभी ट्रेड मत करो। मैंने भी डर की वजह से कई बार गलत डिसीजंस लिए हैं, लेकिन अब मैंने सीखा है कि डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी ही आपका बेस्ट फ्रेंड है। टिप: हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करें, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। मैं हर ट्रेड से पहले अपने गोल्स को रिव्यू करती हूँ, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। दोस्तों, आपके लिए मेरा प्यार भरा मैसेज। दोस्तों, ये पॉडकास्ट मेरे दिल से आपके दिल तक है। मैं चाहती हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाएं, अपने सपनों को पूरा करें। ट्रेड लाइक एन ओनील डिसाइपल ने मुझे इतना कुछ सिखाया और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे पढ़ें और अप्लाई करें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए दुनिया है। अरे शेयर करो यार। अगले एपिसोड में हम और मज़ेदार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और कहानियां लाएंगे। तब तक ट्रेड स्मार्ट, ड्रीम बिग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।